हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, इन बुनियादी जरूरतों में निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण है भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों की समस्या। आज गरीब देशों में 440 करोड़ लोग रहते हैं। भूख और कुपोषण से पीड़ित लोगों की संख्या 100 करोड़ के ऊपर बताई जाती है। लेकिन जब 30 वर्ष बाद इन गरीब देशों की जनसंख्या 710 करोड़ तक पहुंच जाएगी, तब इन गरीब देशों में भूख और कुपोषण की समस्या क्या होगी, कितनी होगी। सबके पेट भरने लायक और कुपोषण रखने लायक अनाज व अन्य भोजन सामग्री विश्व के बाजारों में उपलब्ध होगी, इसकी संभावना तो काफ़ी है, पर इस बारे में संदेह है कि यह भोजन सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेगी। विश्व स्तर पर कृषि में उपजाऊ मिट्टी के नष्ट होने, भूजल के लुप्त होने जैसे अनेक संकट मंडरा रहे हैं। लेकिन आधुनिक तकनीक, विशेषकर जैव तकनीक के माध्यम से कम समय में उत्पादकता तेजी से बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जैव तकनीक पर कुछ विशालकाय कंपनियों का नियंत्रण भी बहुत हो चुका है। अतः एक संभावना यह भी है कि खाद्य फसलों में वृद्धि तो होगी, पर ऐसे तौर तरीकों से जिसमें परंपरागत अपेक्षाकृत छोटे स्तर के किसानों की विशेष भूमिका नहीं होगी। यहाँ तक कि कुछ कृषि उत्पादों के कृत्रिम विकल्पों की प्रयोगशाला स्तर पर बनाने के प्रयास भी आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर स्वाद के लिए उपयुक्त होने वाला वनीला खाद्य पदार्थ का रासायनिक विकल्प प्राप्त किया गया है तथा रबर के विकल्प खोजने के प्रयास हो रहे हैं। किंतु वास्तविक आवश्यकता तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उस रास्ते को अपनाने की है जिसके साथ छोटे किसानों के हित जुड़े हों। छोटे किसानों के खेतों में ही ऐसे सुधार हों जिनसे बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ मिल सकें। भूमि सुधार द्वारा वास्तव में भूमि पर मेहनत करने वाले परिवारों को भूमि अधिकार दिए जाएं तथा उन्हें सिंचाई व उत्पादकता बढ़ाने के सस्ते कम पूंजी निवेश वाले तौर तरीके उपलब्ध कराएं तो उत्पादकता न केवल बढ़ सकती है, बल्कि बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उद्योगों में भी विश्व स्तर पर उन प्रवृत्तियों के जोर पकड़ने की संभावना है जो अधिक मशीनीकृत तकनीकों का उपयोग करती है। जापान में जिस तरह कुछ उद्योगों में रोबोट तकनीक ने जोर पकड़ा है, वह आने वाले दिनों का संकेत है कि किस हद तक मशीनें मजदूर को विस्थापित कर सकती हैं। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से रोजगार रहित उत्पादन वृद्धि की शिकायतें विश्व के विभिन्न देशों से मिलती रही हैं। उत्पादन बढ़ता है, पर मशीनीकरण या अन्य कारणों
से रोजगार नहीं बढ़ते हैं, अपितु कम भी हो सकते हैं। उत्पादन बढ़ता रहे तो उसके खरीदने के लिए व्यापक स्तर पर क्रय शक्ति न बढ़ सकते तो इससे देर सवेर आर्थिक संकट अवश्य बढ़ेगा। अतः उन्नत तकनीक की उपलब्धि के बावजूद उन प्रवृत्तियों पर रोक लगाना जरूरी होगा जो बेरोजगारी बढ़ाती है। धन्यवाद।